जय माँ भगवती भुवनेश्वरी, सबका कल्याण करें, सबका मंगल करें। माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। हे माता रानी, हम सबको सद्बुद्धि दे माँ। प्लीज़ शांत होके बैठ जाइए और जो भी उलझने मन में चल रही हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उन्हें बिल्कुल शांत होके साइड में रख दीजिए और शांत हो जाइए। पानी पी लीजिए और जुड़िए इस एनर्जी से। 3 बार लंबी सांसें लीजिए, 3 बार सांस छोड़िए और अपने इष्ट देवी देवताओं का नाम लीजिए। जिस भी धर्म से हो, जिस भी आराध्य की आप पूजा करते हैं, उनका ध्यान 3 बार कीजिए। 3 बार मेरी माँ भगवती भुवनेश्वरी का ध्यान कीजिए और जो भी आपके मन में चल रहा है क्वेश्चन, उसको 3 बार अपने मन में दोहराइए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें माँ भगवती भुवनेश्वरी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिए, इससे डेली की नोटिफिकेशन आप तक आती हैं। अगर ज़रा भी एनर्जी कनेक्ट होती हैं तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। जय माता दी, जय माता दी। बताइए माता रानी, प्लीज़ शांत हो जाइए। जय माता दी। माता रानी बताइए कि किससे आज की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, किससे एनर्जी कनेक्ट हो रही है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हे माता रानी, मुझे बताइए कि आज किससे एनर्जी कनेक्ट हो रही है। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री श्याम बाबा, जय खाटू श्याम बाबा, जय शिव शक्ति। जय हो माता रानी, जय हो। डेविल का कार्ड। आप जो भी एनर्जी अभी कनेक्ट हो रही है, आप किसी दुविधा में पड़े हुए हो और आप एकदम शुद्ध और प्योर सोल हो, जो भी हो, जिससे भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, आप जो भी हो, मैरिड लाइफ में हो, अनमैरिड हो या लव लाइफ में हो, किसी की लाइफ में अगर मैरिड लाइफ है तो मुझे लग रहा है किसी के झगड़े हो रहे हैं किसी तीसरे की वजह से। कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है जो आपकी लाइफ में आ चुकी हैं और आपके पार्टनर ने बिना सोचे समझे कोई तो है तीसरा जिसने आपके बीच में झगड़े करवाए हैं। ये अभी एनर्जी कनेक्ट हुई है, आप देख लीजिए किसके साथ हो रहा है। किसी का कोई ऐसा भी है जिनका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत ही अच्छा काम चल रहा था, लेकिन उनकी एक छोटी-सी गलती की वजह से छोटी-सी गलती की वजह से नहीं कहते करे धरे पे पानी फेर दिया, है ना? ऐसे हो गया है। आपने बिना सोचे समझे, जबकि आ भी रहा था कि आप प्लीज़ सोच समझ के, अभी कुछ दिन पहले रीडिंग में आया था कि आप सोच समझ के डील कीजिए। आप सामने वाले पे भरोसा सोच समझ के कीजिए, पहले उसको जाँच परख लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं किया आपने। ना जाने किससे एनर्जी कनेक्ट हुई है, आपका लॉस हुआ है और शायद इसी कारण घर परिवार में आप के झगड़े हो रहे हैं। जबकि आपको अपने पे पूरा भरोसा था, लेकिन सामने वाले, मैंने पहले ही बोला था, फर्स्ट रीडिंग में मैंने यही बोला था कि आप ध्यान दीजिए कि अपने पे तो आपको भरोसा है, लेकिन सामने वाले पे भरोसा होना चाहिए था आपको। उन्हीं का बेनिफिट हुआ है, लेकिन आपका लॉस हो गया है ना? कोई बात नहीं, अच्छा कार्ड आया है। अभी आप मूव ऑन कीजिए। इस जो भी सिचुएशन आपके साथ हुई है, अभी जो भी घटना घटित हुई है, जिससे भी ये मैच हो रहा है, या प्रॉपर्टी में लॉस हुआ है या कहीं बिजनेस में लॉस हुआ है, कहीं तो हुआ है, लेकिन आप संभाल लिए अपने आप को और आगे आगे होने वाला है आपके साथ, उस पे फोकस कीजिए। मैजिशियन का कार्ड है और नंबर 1 का है।
यहीं पे नहीं रुकना है, आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे जो आगे की जो और भी डील आपको करनी है वो आपका इंतज़ार कर रही है, क्योंकि वहाँ आपको सक्सेस होना है ना? कई बार हमें क्या होता है कि जो ठोकर लगती है ना, वो हमें कुछ सिखाने के लिए भी लगती है ना? आपको मैंने बार-बार बोला भी था कि आप प्लीज़ कोई डील कर रहे हो तो प्लीज़ सँभल के कीजिए, लेकिन शायद आपको अपने आप पे इतना भरोसा था कि जबकि मैंने ये भी कहा था कि सामने वाला भरोसे के लायक नहीं है। आप प्लीज़ सोच समझ के कीजिए। ये उनके लिए भी है, ये उनके लिए भी उनके जिन जो मैरिड लाइफ़ में होंगे या जो नए-नए जो प्यार में भी होंगे, नए हों चाहे जो भी हो, लव लाइफ़ में वालों के लिए भी है कि आपको ये भी बोला गया था कि आप तीसरे से आप डिस्कस नहीं करोगे, लेकिन आपने किया, तो क्या हुआ? किसी थर्ड पार्टी ने क्या कर दिया? लड़ाई झगड़े करवा दिए ना आप लोगों के बीच में? ये भी आया है। यहाँ भी आपको ये बोला गया था कि आप प्लीज़ अभी अभी आप रुकिए, अभी आप अपने प्यार का इज़हार नहीं करोगे किसी से, आप नहीं बोलोगे और तीसरे से तो बिल्कुल मैसेज नहीं करवाओगे कि मैं उसे अब नहीं आप माने नहीं तो क्या करें अब? लेकिन अब सही समय का आप भी इंतज़ार कीजिए, क्योंकि कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है? बहुत अच्छा कार्ड बता रहे हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ अच्छा होने वाला है, लेकिन होने वाला होता है ना, जैसे सुख है तो दुःख भी है ना, तो अभी तो आपको दुःख मिला होगा, अब आपकी लाइफ में सुख आ रहा है और सुख भी ऐसे आ रहा है कि है ना, क्या है? सब कुछ है इनके पास, सब कुछ है, पावर है, माइंड है, दिमाग है ना? और इनके पास क्या-क्या नहीं है इनके पास देखो, सॉर्ड्स भी रखी हुई है, कप भी है, पेंटिकल्स भी हैं, संपूर्ण है ये कार्ड अपने आप में, ये कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। और ये जो भी है, जो भी करते हैं इन्हें अपने पे भरोसा, अब आगे जब आप करोगे ना, तो आप बहुत सोच समझ के करोगे, बहुत सोच समझ के करोगे। सही समय का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि आपके पार्टनर सिर्फ़ आपसे प्यार करते हैं। ये लवर के लिए आया है। आपके पार्टनर सिर्फ़ आपसे प्यार करते हैं। अभी आपको बिल्कुल उनकी तरफ ना बढ़ना है, ना उन्हें कॉल करनी है, ना उन्हें इग्नोर भी नहीं करना है। बस नॉर्मल रहिए, आप पहले इन चीज़ों से बाहर आइए। लवर का कार्ड आया है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है? कारोबार के लिए भी बहुत अच्छा आया है। आगे सोच समझ के चलना है आपने, आगे बहुत ही अच्छा ऑफ़र, इससे भी अच्छा ऑफ़र आने वाला है आपकी लाइफ़ में, इससे भी अच्छा। आप जो सोचोगे, जो करोगे और जो भी करोगे आप, बहुत सोच समझ के करना। किंग ऑफ कप्स, चाहे आप कारोबार के लिए देख रहे हो, चाहे आप जॉब के लिए देख रहे हो, चाहे आप कहीं इंटरव्यू के लिए देख रहे हो, जिस भी उसके लिए आप देख रहे हो, लव लाइफ़ हो, मैरिड लाइफ़ में अगर कलह-कलेश है, घर परिवार में अगर कलह-कलेश है और लव लाइफ़ में अगर आपके पार्टनर ने आपको साइडलाइन किया है या आपको अलग कर दिया है अपने आप से, तो लास्ट इसका ये होगा कि ये सारी, ये देखो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, ये आपके पक्ष में ही निर्णय होगा। आपके ही पक्ष में निर्णय होगा। अभी भले मुसीबतें आई हैं, अभी आपको बैलेंस बनाना है, ठीक है? किसी ने कल मैसेज किया था, मेरी ना जाने कौन-सी उस पे वीडियो पे किया था किसी ने, लेकिन उन्होंने कहा कि टेम्परेंस का जो कार्ड है, वो कॉमन है। देखो हर कार्ड किस कार्ड के बाद आ रहा है, क्या बता रहा है, किस चीज़ में बैलेंस बनाने को बता रहा है, आपके घर परिवार में है या फिर उसमें है। लेकिन ये आपको वार्न भी करते हैं, चेतावनी भी देते हैं। बैलेंस बनाना मतलब बैलेंस बनाइए, अगर ज़रा भी बैलेंस बिगड़ा, ऐसे ही टेम्परेंस का कार्ड था, तो उसमें किसी ने बोला कि ये तो कॉमन होता है। देखिए
ये एक कार्ड में न जाने कितने आंसर छुपे हैं, कौन से कार्ड कौन किसके बाद आता है। और टेम्परेंस का कार्ड तो बिल्कुल एकदम ऐसे बताता है कि आप जिस सिचुएशन में हो, जिस चीज़ के लिए देख रहे हो, ज़रा भी अगर आपका पैर खिसका तो पानी में चले जाओगे। देख लेना आप टेम्परेंस का कार्ड जो भी है, आप जो भी जहाँ से भी देखो, देख लेना एक बार। तो बैलेंस बनाने के लिए अगर कह रहे हैं तो वार्न कर रहे हैं आपको, है ना? आपको चेतावनी मिल रही है कि सावधान हो जाइए। इसलिए अभी भी ये भी बैलेंस बनाने को कह रहे हैं। अपने कारोबार में आप जो भी आपका नुकसान हुआ है, जिस भी फील्ड में देख रहे हो आप, जिस भी चीज़ के लिए देख रहे हो आप, अगर आपका नुकसान हुआ है, तो आपको बहुत सोच समझ के चलना होगा आगे। और अभी के लिए जब आप इस पीड़ा में हो, तो आपको बैलेंस बनाने के लिए कह रहे हैं और सही समय का इंतज़ार करने के लिए कह रहे हैं, है ना? अगर आप बैलेंस नहीं बनाते हो और आप फिर से कोई अगर आपका किसी भी काम में लॉस हुआ है, ठीक है? कोई डील हुई होगी तो उसमें लॉस हो गया है। फिर आप उससे कोई अच्छी डील अगर आपकी लाइफ में आ रही है, क्योंकि आएगी, आया है, कार्ड तो आया है कि कुछ तो अच्छा ऑफ़र आ रहा है आपके लिए, देखो, आया है ना? तो आप क्या करोगे, आप जिस इंसान ने आपको धोखा दिया है, आप क्या करोगे, उसे नीचे दिखाने के लिए आप उस डील को बिना सोचे समझे करोगे, है ना? उसे दिखाने के लिए, उसे डाउन करने के लिए आप बिना सोचे समझे फिर से डील पे फ़ोकस नहीं जाएगा आपका, देख लेना। फिर से कोई डील आएगी और आप जल्दबाज़ी में उसे नहीं कर पाओगे, है ना? तो इसलिए ये आया है द स्टार का कार्ड। बहुत अच्छा है, स्टार बहुत अच्छा है, ठीक है? और बहुत ही अच्छा कार्ड है ये, लेकिन आपको बैलेंस तो बनाना पड़ेगा। जब तक आप अपने दिमाग का संतुलन नहीं बनाओगे, जब तक वो पीड़ा है जो आपके अंदर है, जो लॉस है उसकी दहशत आपके अंदर है, आपके अंदर यही चलता रहेगा कि पता नहीं आगे क्या होगा? कहीं ऐसे तो नहीं है कि कोई जो पीछे नुकसान हुआ है, उसके जैसे तो नहीं होगा? जब तक ये सवाल आपके दिल-दिमाग से रिमूव्ड ना हो जाएँ, जब तक आपको लॉस का डर ना आपके अंदर से चला जाए, तब तक आप कोई डील नहीं करोगे। और इसके लिए कहते हैं कि बैलेंस बनाइए, आगे के लिए तैयार हो जाइए, आगे बहुत अच्छा आने वाला है, उसके लिए तैयारी कीजिए। ऐसे ही लव लाइफ में है, अगर आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन दी है, आपको हटा दिया है अपनी लाइफ से, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने हटाया है ना? वो कोई तीसरा है जिसने जिसने अपने आप को दिखाया है कि मैं परफेक्ट हूँ। इसलिए कुछ टाइम का है, बनावटीपन कुछ टाइम का होता है, बाकी तो तब फिर ऐसा ही हो जाता है। लेकिन अगर इस पीड़ा में हो, इस सिचुएशन में हो, तो इसके लिए भी यही बताया गया है कि आप बैलेंस बनाइए। आप एकदम से वहाँ दोबारा मत जाइए अभी, या उस इंसान से मत मिलिए अभी, क्योंकि अभी वो संपूर्ण उसी की उसमें है, पूरे ढंग से उसी के बातों में आया हुआ है जो थर्ड पार्टी है। वो आप कितने भी अच्छे हो, कितना भी आप सफाई देने की कोशिश करोगे, वो नहीं सुनेंगे। इसलिए सही समय का इंतज़ार कीजिए। आप भी अभी पीड़ा में हो तो आप अभी नहीं अपना बैलेंस बनाइए बस। अभी आपको एकदम रुकना है, खुद को हील कीजिए और खुद पे फ़ोकस कीजिए। क्योंकि प्यार तो आपसे ही करते हैं ना, लवर का कार्ड ऐसे ही नहीं आता है, प्यार तो आपसे ही करते हैं, ठीक है? सही समय का इंतज़ार कीजिए। शायद आपके पार्टनर ऐसे भी हों कि पुराने ख़यालात के भी नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ तो है, जो पुराने उसमें रहते हैं, जैसे रीति-रिवाज़ों में बंधे हुए हैं, या फिर कुछ ऐसे पुराने जैसे होते हैं ना कि हमारे संस्कारों के उसमें नहीं है,
या आप हमसे मैच नहीं करते हो, आपको हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, हमारे धर्म या हमारे कर्मों के हिसाब सॉरी कर्म नहीं, हमारे धर्म के हिसाब से चलना पड़ेगा, जो पूजा पाठ हम करते हैं उस हिसाब से करनी पड़ेगी, जो हमारे कल्चर में पहना जाता है वो पहनना पड़ेगा, ऐसा है कुछ, ठीक है? और ये जो थर्ड पार्टी आई है आपकी लाइफ में, ये बिल्कुल है नहीं, लेकिन बनने की कोशिश वैसे ही कर रही है। कुछ लोग नया शुरू कर रहे हैं ये, और कड़ी मेहनत पे लगे हुए हैं। किसी ने कुछ शुरू किया है अभी, बहुत अच्छा है। ऐसी एनर्जी कनेक्ट हुई है, ऐसी एनर्जी जो भगवान को इसका दोषी मान रहे हैं। ये किसी का नुकसान हुआ है हर जगह से, और वो भगवान को चैलेंज कर रहे हैं कि मैं बिना आपके सहारे के बिना मैं आगे बढ़ूँगा। देखते हैं, ऐसा नहीं है। उसके बिना तो हम साँस भी नहीं लेते हैं। जो परमेश्वर हैं, उनके बिना हम साँस भी नहीं ले पाते हैं। इसलिए जब भी कोई कार्य शुरू कर रहे हो, तो उस भगवान को धन्यवाद ज़रूर कीजिए, जिसने आपको बनाया है। और ये जो लॉस होता है, जो भी सुख-दुःख हमारी लाइफ़ में आते हैं, ये हमारे कर्मों के जो हमने कर्म किए होते हैं, उन्हीं का फल मिलता है। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है ना? इसलिए आप भगवान पे भरोसा कीजिए। क्या देख रहे हैं? बिल्कुल आँखों पे पट्टी है, पीछे मंदिर है ना? क्या कहें? ऐसा नहीं होगा। और क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं। मैं इतनी बारीकी से कार्ड बताती हूँ आपको, फिर भी अगर आपकी समझ में नहीं आता, बिना उसके जीत नहीं होगी। बिना परमेश्वर के, बिना जिसको भी आप मानते हो, गुरु हो, पहले उसकी शरण में जाना होता है। उसको जब भी हम लोग घर से बाहर जाते हैं तो क्या करते हैं? या किसी भी काम के लिए किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो क्या करते हैं? पहले प्रभु को नमस्कार करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि भगवान अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना, क्योंकि हम ये जो नया काम करने जा रहे हैं, ये आपकी मेहरबानी से हमारी ज़िंदगी में आया है। और आप हमेशा हमारे साथ रहना, हमारे सुख-दुःख में हमारे हमेशा हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। और ये प्रार्थना करते हैं ना, तो आपको बिना उसके आप कितनी भी मेहनत कर लो, कोई है जो भगवान से मुँह फेरे है? भगवान तो हमारे ग्रहों में बैठे हैं, है ना? आपकी जु जन्म कुंडली में सब कुछ रचे हुए हैं। कहाँ पर शनि बैठे हैं, कहाँ पर अब राहु जी हैं, कहाँ पे केतु हैं, कहाँ पे कौन है, शनि महाराज जी, है ना? बृहस्पति कहाँ है, मंगल कहाँ है, ये सब आपके साथ ही हैं, आपको पता ही नहीं है, जन्म से ही आपके साथ जुड़ चुके हैं। इसलिए प्रभु का धन्यवाद कीजिए, और अपने जो भी उसकी तरफ तो मुझे नहीं लग रहा कि आप उसे इग्नोर करो। वही हैं जो कुछ है। माना कि आपकी ज़िंदगी में बहुत उतार-चढ़ाव आए हैं, कहीं न कहीं आपने भी तो चालाकियाँ की हैं, है ना? चालाकियों से जो भी आपने पाया है, बहुत चालाकियों से पाया है। कुछ लोगों का है ऐसा, एनर्जी कनेक्ट हुई है, और अभी तक आप कभी हारे नहीं थे, है ना? सोच रही हूँ मैं कि कैसे-कैसे हैं। जिस दिन इंसान को ये समझ में आ गया ना
कि प्रभु ही इस सृष्टि को चला रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि जिसको आप प्रभु मानते हो, है ना, वो ही इस सृष्टि को चला रहे हैं और हम उन्हीं की तरफ मुंह फेरे हुए हैं। हम लोग तो ऐसे हैं कि अपने जो जिन्होंने हमें जन्म दिया है उन्हीं पे भी भगवान को नहीं देख पा रहे। उन्होंने हमें जन्म दिया है, उन्हीं के बारे में हम नहीं सोचते हैं, है ना। जब वो यही है, अपने उसमें बिजी रहना। वो कितना भी समझाएं कि ऐसे मत करो, लेकिन उन्हें कहते हैं कि नहीं, ये तो 3D की दुनिया है ना, आपको क्या नॉलेज है इस चीज़ का। लेकिन उन्हें तजुर्बा बहुत अच्छा रहता है, इसलिए कभी अगर आपको कुछ सलाह लेनी है तो अगर भगवान की साइड नहीं जा रहे हो तो कम से कम अपने बुजुर्ग लोगों के सामने, अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठकर ज़रा सा बैठिए तो सही उनके पास। कुछ ना कुछ आपके पास आपके लिए उनके पास ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वो जो तजुर्बा उनके पास है वो किसी के पास नहीं है। ना आपके दोस्तों के पास होगा, ना आप जिनसे डील करते हो उनके पास होगा। एक बार उनके पास शांत मन से बैठिए। कितनी सहनशीलता है उन लोगों के अंदर, हमारे अंदर तो है ही नहीं। हम तो एक मतलब सहनशीलता ही नहीं है, बस हमें अभी चाहिए जो भी चाहिए, है ना। हमें सक्सेस होना है, लेकिन ये नहीं है पता कि हमें कैसे सक्सेस होना है। समय अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठिए और पूछिए उनसे कि आपने यहाँ तक का सफ़र कैसे किया। उनसे पूछिए। देखना आप समय अलग है, लेकिन उनकी ज़्यादा मेहनत हो गई आपके लिए, है ना। आपका काम क्या है, मशीनों से हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं मशीनें हैं, लेकिन पहले अपने हाथ पैरों से करना पड़ता था, है ना। जैसा कि पहले सिलबट्टे पे चटनी पीसी जाती थी, है ना, और अब मशीन पे है। हर काम मशीनों से हो रहा है। पहले हाथ से प्रिंट किया जाता था, अब मशीनों से हो रहा है। तो फ़र्क है, ये शॉर्टकट का है, वो मेहनत का है, उन्हें ज़्यादा तजुर्बा है हम लोगों से। इसलिए अभी जिन लोगों का लॉस हुआ है, चाहे वो मैरिड लाइफ में हो, चाहे अनमैरिड हों, चाहे वो उनके जॉब में लॉस हुआ है, चाहे उनके बिज़नेस में लॉस हुआ है, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए इसे देख रहे हैं, किसी चीज़ को पाने के लिए देख रहे हैं, तो अपने बड़े बुजुर्गों के पास ज़रूर बैठिए इस टाइम। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी। सबका कल्याण करे। समय बहुत अच्छा आ रहा है। बॉटम के कार्ड देख लो, ये देखो, आगे बहुत अच्छा होगा, है ना। फालतू में रातों के परेशान हो रहे हो, फालतू में हो रहे हो, फालतू में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय माता दी। सबका कल्याण करे माता रानी।